क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का हमेशा भला किया हो, लेकिन बदले में उसने आपको धोखा ही दिया? क्या आप आज किसी ऐसी मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बाइबल के एक ऐसे किरदार पर बात करेंगे जिसके अपनों ने ही उसे छोड़ दिया और उसे गहरे गड्ढे में डाल दिया और गुलाम बनाकर बेच दिया। लेकिन कैसे ईश्वर ने उसकी इस बर्बादी को एक बड़ी कामयाबी में बदल दिया। आइए जानते हैं यूसुफ की इस कहानी को। हम इस वचन को शुरू करते हैं। ये वचन है उत्पत्ति 37 अध्याय उसका 1। याकूब तो कनान में रहता था, जहाँ इसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृतांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिलहा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। परंतु जब उसके भाइयों ने यह देखा कि हमारा पिता सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तथा वह उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते। हालेलुया। तो यूसुफ अपने पिता का एक प्यारा पुत्र था, और वो पिछले भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराता था, और उसका पिता उसे बहुत अधिक प्रेम करता था। और वो भाई जो उसके भाई थे, उनके साथ जो बकरियां चराने जाते थे, तो वो उससे जलते थे, उसके भाई उससे जलते थे, क्योंकि उनका पिता यूसुफ से अधिक प्रेम रखता था। और उसके पिता ने उसके लिए एक अंग रखी जो रंग बिरंगों रंगों से भरी हुई थी, उसके लिए तैयार करवाई उसे पहनने के लिए। इससे वो भाई उसे देख कर ज्यादा जलने लगे, क्योंकि उसका जो पिता था वो उनसे ज्यादा प्रेम रखता था। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वह उससे और भी भेद करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे, और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उस पर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हालेलुया। अपने भाइयों के साथ शेयर करता है। यूसुफ देखता है सपने में कि एक पुला, जो उसका पुला था, वो खड़ा हो चुका था, और सारे जो उसके भाइयों के पुले थे वो उसे दंडवत कर रहे थे। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वह उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसे डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके इस वचन को स्मरण रखा। जैसे वो अपना स्वप्न अपने भाइयों और अपने पिता के साथ शेयर करता है, उन्हें बताता है कि मैंने ये स्वप्न देखा, तो उसके भाई उससे ज़्यादा चिढ़ने लगते हैं और उस पर ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि क्या ये हम पर प्रभुता करेगा। और वो जब अपने पिता को ये स्वप्न बताता है, तो उसका पिता उसे डांट देता है और कहता है कि ये बात अपने भाइयों को मत कहना। आगे बढ़ते हैं। यूसुफ का बेचा जाना। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ।
उसने उनसे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उनसे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वह कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराही में विदा कर दिया और वह शकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर बढ़ते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। कृपया मुझे बता कि वह भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस समय उस मनुष्य ने कहा, वह यहाँ से चले गए और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दो हाथ को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोआत में पाया। यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वह आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारें। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल में इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। हालेलुया। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा, जब यूसुफ ने अपने सपने के बारे में अपने भाइयों को बताया तो उसी वक्त से वो उसे घृणा करने लगे थे और सोचने लगे थे कि क्या ये हम पर प्रभुता करेगा। तो उसी समय से उन्होंने षड्यंत्र उसके बारे में रचना शुरू कर दिया। जब उसके पिता ने उसे उनके पास भेजा, उनके भाइयों के पास, और भेड़ बकरियों को देखने के लिए भेजा, तो वो उसे देखकर दूर से ही षड्यंत्र रचने लगे थे और उसे का भाई डालेन था। उसने उसे बचाने के लिए उसे कहा कि इसे हम गड्ढे में डाल दें, हम अपने हाथ को लहू से क्यों मैला करें, क्यों गंदा करें हम अपने हाथों को। तो उसने ये योजना इसलिए बनाई क्योंकि वो चाहता था कि मैं यूसुफ को सही सलामत अपने पिता के पास उसे पहुंचा दूं और वो उसे एक सूखे गड्ढे में डाल देते हैं। आगे बढ़ते। तब वह रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य बलसान और गंध रस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे। तब यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्राएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वह यूसुफ को मिस्र ले गया। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े नहीं है। अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंग रखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंग रखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, फिर देखकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंग रखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, यह मेरे ही पुत्र का अंग रखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा।
उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया और उसको शांति न मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिधानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हकीम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच दिया। तो यूसुफ को गड्ढे में डालकर उसके भाई खाना खाने लगे और एक इस्राएलियों का झुंड आ रहा था और वो ने देखकर कहते हैं कि हम इसे बेच देते हैं। उन्होंने मिलकर यूसुफ को उनके हवाले कर दिया, उसे बेच दिया। 20 टुकड़ों में, चांदी के टुकड़ों में उसे बेच दिया। तो जब रूबेन आया तो वो अपने कपड़े फाड़ कर कहता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँगा, मैं क्या कहूँगा उसके पिता को। तो उसके भाई जो थे वो उसे बोलते हैं कि चिंता क्यों करता है, हम उसके अंगरखी को फाड़कर उस पर लहू लगा देंगे और कहेंगे कि तेरे पुत्र को किसी जहरीले जानवर ने फाड़ दिया, उसे खा लिया। तो जब वो उसके पिता के पास उसकी अंगरखी को लेकर जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या तू ये देख ले, क्या तेरे पुत्र की ये अंगरखी है? तो उसका पिता कहता है हाँ, ये मेरे ही पुत्र की अंगरखी है। तो जब वो उसे देखता है तो वो रोने विलाप करने लगता है, क्योंकि यूसुफ अपने पिता का प्रिय पुत्र था और उसके बुढ़ापे का सहारा था। तो जब वो उसे देखता है तो वो कई दिनों तक विलाप करता है, रोता रहता है, जैसे कि हमारे पिता होते हैं, हमसे कितना प्रेम रखते हैं। उसी प्रकार यूसुफ भी उसका प्रिय पुत्र था और एक पिता अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है और उनसे प्रेम रखता है। तो इसी प्रकार यूसुफ से उसका पिता प्रेम रखता था। उसने कई दिनों तक विलाप किया, लेकिन इस कहानी से हमें समझ आता है कि अपने भी हमें छोड़ देंगे लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। क्या यूसुफ वापस आ सकेगा? तो हम दूसरे पार्ट में ये भी वार्तालाप करेंगे कि यूसुफ वापस आएगा या नहीं और परमेश्वर का अनुग्रह कैसे उसकी जिंदगी में काम करता है, दूसरे पार्ट में देखेंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस वचन से आपको ब्लेस कर चुका है यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया, आमीन।